ट्रंप वर्सेस बाइडेन, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की ये टक्कर में अब जीतेगा कौन, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि आंकड़े जो 1 घंटा पहले थे वो 1 घंटे बाद अब बदल से गए हैं और अब बाइडेन रेस में थोड़ा ही बड़ी बारीक अंतर से आगे नज़र आ रहे हैं फिलहाल जो रुझान है उनके मुताबिक। और इंतज़ार अभी करना होगा, मतगणना जारी है, लेकिन फिलहाल ये भी समझना होगा कि जो बैलेट्स के जरिए वोट किए गए हैं, डाक के जरिए जो वोट किए गए हैं, उनकी गिनती में समय भी लगेगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो पलट गए हैं और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था चुनावों से पहले, कुछ कुछ उसी ओर ये अब रुझान इशारा करने लगे। लेकिन इस बीच जैसे ही ये थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ है और ट्रंप पिछड़ते नजर आ रहे हैं, इस बीच उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है। सुबह उन्होंने ट्वीट किया था कि एक रिजाउंडिंग विन की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन अब वो ट्वीट बदल गया है। उन्होंने कहा हम बहुत आगे हैं लेकिन वो चुनाव का हरण करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू स्टील इट। उन्होंने लिखा कोशिश कर रहे हैं ऐसी, हम कभी उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद वोट नहीं डाले जा सकते। ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा आज रात मैं एक बयान दूंगा, एक बड़ी जीत। ये उन्होंने एक और ट्वीट किया था। हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। कादम्बिनी, हम अभी इससे पहले 1 घंटा पहले हम ये सारे आकलन कर रहे थे और ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे, हम स्विंग स्टेट्स का जिक्र कर रहे थे और कैसे वो 1-2% का अंतर, ये इतना बड़ा अंतर साबित हो सकता है। वो 288 पे लाल था और 212 के करीब बाइडेन थे, 222 के करीब। वो अब आंकड़ा कैसे बदल गया, 211 219 हो गया है। तो यानी अब रेस में थोड़ा ही सही लेकिन बाइडेन आ गया। लेकिन ये एक और इशारा करता है फिर जो हम कादम्बिनी जिक्र करते थे, वो 2000 वाला, क्या ये उस ओर जा सकता है? क्या ये मामला भी कोर्ट में जाएगा? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें 430 के प्रोजेक्शंस हमारे पास हैं और इसमें जैसा आपने बताया कि बाइडेन 219 पर और ट्रंप 211 पर है। ये अब बहुत क्लोज है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? असल में हुआ ये कि जो प्रोजेक्शंस हम पहले देख रहे थे, जो एग्जिट पोल्स हम पहले देख रहे थे, उसमें डेमोक्रेट्स को एक बड़ी लीड दी गई। यहाँ तक कि जो हिलरी क्लिंटन 2016 के वक्त में था, 2 पॉइंट समथिंग का मार्जिन था, उससे कहीं ज़्यादा 8 पॉइंट से भी ज़्यादा इनको मार्जिन इसमें जो प्रोजेक्शंस थे उसमें पहले दिए गए। तो माना यह जा रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर 120 साल की हिस्ट्री में अमेरिका के सबसे ज़्यादा वोटर्स ने वोट दिया। बहुत सारे, कम से कम 100 जो मिलियन है, 73% ये बताया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट के जरिए या अर्ली वोटिंग, जो अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में जो एक सिस्टम है कि आप पहले जाके वोट दे सकते हैं, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, वोट दिया। जो एक कैलकुलेशन वहां पर होता है कि जो ट्रेडिशनली बिल्कुल साफ तौर पर डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं या ट्रेडिशनली रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, उनका भी लगभग वही है। लेकिन स्विंग स्टेट्स का हम देख रहे हैं, वहां पर अब जो 2 बड़े स्टेट्स का हम देख रहे हैं, टेक्सास और फ्लोरिडा, ये साफ तौर पर रिपब्लिकन्स के पास नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक स्टेट है मिनेसोटा जो कि अब डेमोक्रेट्स के पास नजर आ रहा है। तो ये फर्क जो है अभी भी है, लेकिन तब भी ये माना जा सकता है कि काफी हद तक यहाँ पर नेक एंड नेक कॉम्पिटिशन है। यानी कि अगर 219 और 211 अगर हम देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी करवट ये बैठ सकता है। तो अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि इसमें अधिकतर अगर हम देखें तो ये स्विंग स्टेट जो हैं अगर ट्रंप के साइड जाते नजर आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि वो गलत नहीं बोल रहे हों और इस बार अमेरिका की अगले 4 साल में तस्वीर वैसी नहीं होगी जैसी अब तक हम देखते आए हैं। बिल्कुल, और ये देखना होगा और इसीलिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये जो ट्वीट्स हैं जो ट्रंप कर रहे हैं ये बहुत अहम हो जाते हैं। हमारे साथ मोहन गुरुस्वामी हैं, ऑथर भी हैं, चीन के मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। मोहन जी, आपका स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें अब ये चर्चा ये है कि अगर ये मामला बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, और मैं एक बार फिर सन 2000 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर फ्लोरिडा आपको याद ही होगा 1 वोट का अंतर साबित हुआ था और उसके बाद मामला कोर्ट में गया और जॉर्ज बुश उसके बाद 36 दिन इसका इंतजार करना पड़ा कि आखिर किसके हाथ में सत्ता जाएगी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश बने आखिरकार प्रेसिडेंट। क्या ये उस ओर जा सकता है? क्या
ट्रंप का ये वो इशारा था जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दे आर ट्राइंग टू स्टील द इलेक्शंस, क्या ये उस ओर जा सकता है? क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो बेहद करीब आ गए हैं फिलहाल के लिए। मैं समझता हूँ कि उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में जो अब तक जो गिने जो बैलेटिंग हुई है कल, वो वोट गिने गए। अभी जो पोस्टल वोट्स है, अर्ली वोट्स है, वो पेंसिल्वेनिया के कानून के अनुसार वो बाद में खोले जाते। अब जो ट्रंप की लीड है वो घटते जाएगी, ऐसा घटेगी हर वोट पे वो चुनौती देंगे। छोटे छोटे मामलों पे एड्रेस ठीक नहीं है या नाम ठीक नहीं है, सब चीजों पे चैलेंज होगा। और इसी तरह मिशिगन में होगा, इसी तरह विस्कॉन्सिन में होगा, इसी तरह जॉर्जिया में भी हो सकता है। अगर ये होगा तो ये लंबा लड़ाई है, आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, क्योंकि दोनों पक्षों ने कई हजार वकीलों को इकट्ठा किया है अपने अपने तरफ से। तो ये वकीलों की लड़ाई होगी काउंटीज में, यहाँ पे अगर वोट ट्रंप को की लीड कट जाती है पोस्टल बैलेट की वजह से, और चैलेंज होगी। और दिसंबर 8 तक नई इलेक्टोरल कॉलेज को घोषित होना है। अगर नहीं होता है तो स्टेट गवर्नर और स्टेट असेंबली को, कांग्रेस को अधिकार होता है कि वो नॉमिनेट करे। जब वो होगा, कई स्टेट राज्यों में, ये राज्य हम जो नाम बताए वहां पे रिपब्लिकन असेंबली है या रिपब्लिकन गवर्नर है, तो उसमें भी झगड़ा होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और कम से कम 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग पार्टीज के पास है, तो फिर वहां पर एक बड़ी अलग समस्या एक खड़ी हो जाएगी। वोट को लेकर भी बड़ा सवाल उठता उसको है भी लेकर, और कि आखिर वहां पर किसका पलड़ा भारी है, और फिर अगर कोर्ट्स पर निर्भर नहीं अगर करते। सेनेट में जाता है तो हर स्टेट के पास एक वोट होता है, तो वो जो यहाँ पर मोहन गुरुस्वामी बता रहे, ये समस्या फिर और बड़ी होती जाएगी। तो ये 2000 वाला जो है, अल गोर वाला जो बहुत ज्यादा बिटर हो गया था, उससे कोई कम नहीं होगा। लेकिन अभी तब भी काफी काउंटिंग बाकी है, पोस्टल बैलेट्स काफी बाकी हैं, तो देखना चाहिए कि कहां तक पहुंचता है। ऐसा दिख रहा है जैसा पेंसिल्वेनिया में ज्यादातर पोस्टल बैलेट्स आए हैं। हाँ। और वहां पे पोस्टल बैलेट्स का जो सर्वे हुआ है कि 70% लोग जो डेमोक्रेट्स हैं वो पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कोरोना की वजह से बैलेट ऑफिस को जाना नहीं। इसी कारण से ट्रंप जो है पोस्टल बैलेट के लिए ज्यादा वक्त देना नहीं चाहते हैं शायद। बिल्कुल। 400 वैसे मैं बता दूं कि अभी तक मामले कोर्ट में दर्ज भी कराए जा चुके हैं, उनमें एक ये भी अब सामने जो आ रहा है फिलहाल